भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम भक्तों, हमारे चैनल एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि लोग कहते हैं कि मैं हनुमान चालीसा बचपन से पढ़ता हूँ, मैं हनुमान जी की सेवा बचपन से करता हूँ, मैंने हनुमान जी की सेवा 11 दिन की, 21 दिन की, जो जितनी भी आपने पूजा की, यदि आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। कभी कहीं ना कहीं आप गलत समय पे पूजा कर रहे हैं। यदि आप गलत समय पे पूजा करेंगे तो वो पूजा देवता स्वीकार नहीं करते हैं। यदि हमसे देखिए, भगवान है, भगवान को यदि आप श्रद्धा भाव से पुष्प चढ़ाएंगे लेकिन समय पे चढ़ाएंगे तो वो देखेंगे एक पुष्प से आपके भंडारे भर देंगे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। आइए जानते हैं कि मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष समय, विशेष पूजा किस तरह करके आप अपने जीवन की वो हर समस्या अंत करेंगे। आइए जानते हैं कि देखिए, हिंदू धर्म में हफ्ते के 7 दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होते हैं। उसमें आइए जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व मंगलवार और शनिवार का होता है, जो कि मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को समर्पित होता है। बजरंगबली के भक्त पूरे मन और श्रद्धा से उनकी यदि पूजा करते हैं, कहते हैं कि जो भी संकट कोई न टाले वो संकट मोचन हनुमान जी टाल देते हैं। तभी तो कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति मंगलवार के दिन विधि पूर्वक भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, उन्हें चोला चढ़ाता है, उन्हें बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आखिर में हनुमान जी की पूजा किस समय करनी चाहिए? यदि आप समय के अनुसार पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि हनुमान जी को आपकी पूजा स्वीकार होगी। सबसे पहले आप हनुमान जी की पूजा का समय निर्धारित करेंगे। बताते हैं कि इस संसार में हनुमान जी को भगवान श्री राम का सबसे पहले परम भक्त और अनन्य भक्त माना गया। हनुमान जी ने स्वयं को भगवान श्री राम की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। मान्यता है कि भगवान श्री राम से पहले आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री राम की प्राप्ति बिना हनुमान जी के संभव नहीं है। कलयुग में जहाँ कहीं भी श्री राम का नाम लिया जाता है अथवा अखंड रामायण होती है या श्री राम की कोई चर्चा होती है, पूजा पाठ आदि होता है, वहाँ भगवान हनुमान जी जरूर सुनने आते हैं और उनकी उपस्थिति वहाँ होती ही होती है। कलयुग का सबसे बड़ा सिद्ध देवता माने गए हैं पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी भगवान श्री राम के अनंत भक्त। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा का सही समय। स्वयं हनुमान जी सुबह के पैर में पूरे दिन प्रभु श्री राम की सेवा में व्यतीत करते हैं। इसीलिए हनुमान जी की पूजा करने का विधान शाम के समय, यानी कि हनुमान जी की पूजा हमेशा शाम के समय ही करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सुबह से शाम तक स्वयं भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। इसीलिए वे इतने व्यस्त रहते हैं, अपने भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही भगवान राम की सेवा में उपस्थित होते हैं। तो आपकी कोई विशेष मनोकामना है और हनुमान जी के आप भी भक्त हैं, यदि आपको श्री राम की कृपा प्राप्त करनी है तो आप सूर्य अस्त होने के बाद पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे शाम की पूजा में पवन पुत्र हनुमान बाबा आपको मन चाहा वरदान देते हैं। तो आपने देखा होगा अधिकतर मंदिरों में भगवान जिस दिन मंगल शनिवार को मंदिरों में शाम के समय सुंदरकांड का पाठ होता है, शाम के समय अखंड रामायण का पाठ होता है। तो इस तरह आप भी यदि शाम के समय हनुमान जी की पूजा करेंगे सही समय, सही शुभ मुहूर्त में, तो आप देखेंगे
कि आप हनुमान जी की कृपा का पात्र बन सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन ओम श्री हनुमते नमः का मंत्र आपको जाप जरूर करना चाहिए। इस मंत्र से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान जी की पूजा में धूप दीप लाल रंग के फूल सिंदूर आदि समर्पित करने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बेहद प्रिय है। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। पूजा समापन के बाद आप आरती करें और हनुमान जी से सुख समृद्धि बल बुद्धि विद्या शक्ति का दान के लिए प्रार्थना करें। और इसके बाद हनुमान जी का प्रसाद आपको गाय को खिलाना चाहिए। देखिए, हनुमान जी का विशेष प्रसाद यदि आप चढ़ाएंगे, गुड़ का होता है, चने का होता है, केले का भोग हनुमान जी को बहुत ही प्रिय होता है, तो आप केले का भोग लगा सकते हैं। बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन बूंदी का रंग लाल होना चाहिए। यदि आप लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, लड्डुओं का भी लाल रंग होना चाहिए। यदि आप लाल रंग का जितना प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे कि हनुमान जी की उतनी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो आप उसके बाद प्रसाद में आप तुलसी का पत्र का विशेष ध्यान रखेंगे। जिस तरह ठाकुर जी महाराज पर तुलसी बिना वो भोग स्वीकार नहीं करते, इसी तरह हनुमान जी को तृप्त यदि आप करना चाहते हैं तो आप देखेंगे तुलसी का पत्ता डाल देंगे, तो उसमें देखिए माता सीता ने जब तुलसी का पत्ता डाला, हनुमान जी तृप्त हो गए थे। तो आपको भी हनुमान जी को प्रसन्न करना, उनको तृप्ति का अगर फल प्राप्त करना है तो आप एक तुलसी का पत्ता अवश्य डालेंगे। प्रसाद आप अपने घर में बांटेंगे, मंदिर में बांटेंगे और गाय को दे देंगे। आप कुत्ते को भी दे सकते हैं, चींटियों को खिलाएंगे, गरीबों को देंगे, जरूरतमंदों को देंगे। तो आप देखेंगे कि हनुमान जी इतने प्रसन्न होंगे, इतने प्रसन्न होके आप जो चाहते हैं वो तो आपको प्राप्त होगा। देखिए, जो भगवान को सब कुछ पता होता है कि हमारे बच्चों को किस चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए। हनुमान बाबा आपके मन की जान के आपको हर वो चीज देंगे जो आपको जरूरत होगी। तो आप इस समय इस तरह यदि पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम की भी कृपा के आप पात्र बनेंगे। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, नई नई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। बोलो जय श्री राम, जय बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। हर हर महादेव।